मिली, क्या मिली? माइक्रो। कहाँ मिली? टाटा के नैनो कार में। क्या कर रही थी? पी रही थी। पिक को पीने के बाद क्या हो गई? क्या हो गई जी? फेमटो, फेमट गई। उसको कहाँ बैठा दिए? नहीं, फेमट गई। अब जब आदमी ज़्यादा पी लेता है तो फेमट न जाता है, तो फेमटो, उसको बैठा दिए ऑटो में। ऑटो में बैठा करके ले गए कहाँ? हाय गाइस, वेलकम टू करंट केमिस्ट्री क्लासेस। और आज हम लोग जो देखने वाले हैं, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वह 11th का कहीं ना कहीं बेसिक चीज़ें हैं। बेसिक केमिस्ट्री है जिसको आज हम लोग देख रहे हैं। क्लियर है? बेसिक केमिस्ट्री में क्या है कि हम लोग अभी तक जो जहाँ तक हम लोगों ने वीडियो देखा था प्रीवियस क्लास में, मैटर से रिलेटेड वो बातें थी। आज जो हम लोग देख रहे हैं वह देख रहे हैं कहीं ना कहीं यूनिट की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? यूनिट। जिस यूनिट को हम लोग हिंदी में कहते हैं मात्रक। हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग इसको? मात्रक या इकाई कहा जाता है। मात्रक या इकाई, इकाई भी कहते हैं हम लोग। क्लियर है? इकाई भी कहते हैं। तो देखिए, किसी भी चीज़ को मेजरमेंट करने के लिए, मेज़र करने के लिए ये यूनिट जो होता है वो मापना, किसी भी चीज़ को मापन होता है। क्लियर है? तो जब हम लोग किसी भी चीज़ को मापेंगे तो उसके लिए दो बात आपके पास होना जरूरी है। एक तो होना है न्यूमेरिकल नंबर, ठीक है, और दूसरा आपके पास होना चाहिए यूनिट। जैसे हमने लिखा केजी। अब कितना केजी? हमने कहा केजी चीनी दीजिए। कितना केजी चीनी चाहिए आपको? बात समझ में आ रही है बातें? कितना केजी चाहिए? तो हमने इसे पीछे लगा दिया 2। मतलब आपके पास एक न्यूमेरिकल नंबर है 2, हमको 2 केजी चीनी चाहिए। आपको दुकानदार तुरंत 2 केजी चीनी दे देगा। क्लियर है? हमने सीधा लगा दिया मीटर। कितना मीटर? क्या कपड़ा चाहिए तो कितना मीटर कपड़ा चाहिए? बात समझ में आ रही है ना? आपने कहा हमको 3 मीटर कपड़ा चाहिए, वो आपको तुरंत 3 मीटर कपड़ा दे देगा। जब हम लोग ये बात उसको बताएंगे ही नहीं, केवल हम कह दिए हमको 4 चाहिए आलू, क्या वो 4 आलू दे देगा आपको? आप ही बताइए, आपको वो 4 आलू दे देगा क्या? नहीं। तो अब वहाँ पे आप उसका यूनिट बोलेंगे, तो बोलेंगे हमको 4 केजी यूनिट आलू चाहिए। आपने तुरंत यूनिट लगा दिया 4 केजी, आपका हो गया ये यूनिट। क्लियर है बात है? तो किसी भी चीज़ के मेजरमेंट के लिए, मापने के लिए आपको 2 चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। एक न्यूमेरिकल नंबर की ज़रूरत पड़ती है और एक होता है डिजिट। एक न्यूमेरिकल नंबर और दूसरा डिजिट की ज़रूरत पड़ती है, सॉरी यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। यूनिट जैसे हमने कहा केजी, मीटर, केजी अगर हमने लिख दिया 2 एम्पियर, आप समझ जाएंगे। अच्छा, ये 2 एम्पियर जो है सो क्या है? 2 एम्पियर की में हम लोग बात कर रहे हैं, सॉरी कितनी की बात कर रहे हैं? 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर क्या हो जाएगा? यह इलेक्ट्रिक करंट, नहीं विद्युत धारा। हमने कहा 3 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या हो गया? टेम्परेचर, तापमान की हम लोग बात कर रहे हैं। यस या नो? बात समझ में आ रहा है? तो कहीं ना कहीं हम लोगों को मेजरमेंट करने के लिए 2 बात चाहिए। एक न्यूमेरिकल नंबर चाहिए और दूसरा यूनिट चाहिए। आप जाकर किसी दुकानदार को बोल दो हमको 4 चाहिए, तो 4 को कथी चाहिए? हमने कहा चीनी, 4 को चीनी दे देगा क्या आपको? 5 चीनी चाहिए, दे देगा क्या? नहीं। आपको यूनिट बोलना होगा। बात समझ में आ रहा ना? उसकी जो मात्रक है वो बोलना ही पड़ेगा। तो चलिए 500 ग्राम या 5 केजी या 5 क्विंटल, ये आपको बोलना ही पड़ेगा। तो चलिए अभी हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में? इकाई के बारे में। ये बातें समझ में आ गया? इकाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बातें समझ में आ गई। तो हम लोग यही यूनिट के बारे में आज देख रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें यूनिट के लिए कि यूनिट जो हम लोग पढ़ेंगे ना, या 2 टाइप्स के पढ़ेंगे हम लोग। यूनिट कितने टाइप्स के पढ़ेंगे? 2 टाइप्स के। एक यूनिट होता है, आपको बता दें, फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट, क्लियर है? फंडामेंटल यूनिट। और एक होता है, आपको बता दें, डेराइव्ड यूनिट। डेराइव्ड यूनिट, एक फंडामेंटल यूनिट, दूसरा डेराइव्ड यूनिट। क्लियर है? देखिए, फंडामेंटल यूनिट जो है, जो किसी पर डिपेंड नहीं करेगा, वह यूनिट जो किसी पर डिपेंड नहीं करता है उसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। और जो फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंड करेगा वो होता है डेराइव्ड यूनिट। जो फंडामेंटल पे क्या करेगा, डिपेंड होगा, वो होगा डेराइव्ड यूनिट। और जो यूनिट किसी पे डिपेंड नहीं होता है, ठीक है, वह कहलाता है कौन सा यूनिट? फंडामेंटल यूनिट कहलाता है। ये बातें हम लोग समझ रहे हैं। बात में आया? सब आदमी समझ गए हैं। जैसे हम आपको बता देते हैं, अगर मैं बात करूं लेंथ की, अगर मैं बात करूं किसकी बात करूं? लेंथ का। तो लेंथ जो है, जैसे मैंने कहा लेंथ, तो लेंथ
का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर। क्या यह मीटर किसी पे डिपेंड है क्या? नहीं। अगर हमने कहा एरिया, सॉरी इसमें एरिया नहीं आएगा, हमने आपको कहा क्या कहते हैं मास, मास का क्या होता है यूनिट? केजी। तो ये सब फंडामेंटल यूनिट है जो किसी पे डिपेंड नहीं होता है। लेकिन अगर ड्राइव्ड की बात करें तो मैंने आपको कह दिया, जैसे अभी ये बताया मैंने एरिया, तो ये ड्राइव्ड यूनिट है। कहोगे कैसे? अब देखो एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब आपको जो एरिया कह रहा है L इंटू बी, अब आप ही बताइए L का यूनिट, लेंथ का मीटर, ब्रेथ लंबाई का मीटर, तो चौड़ाई का भी क्या होगा? मीटर है। तो मीटर गुने मीटर इक्वल टू क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। अब बताइए एरिया का यूनिट हुआ, ऐसा यूनिट कौन सी? मीटर स्क्वायर। अब बताइए इसका जो यूनिट हुआ मीटर स्क्वायर, तो वह किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ के यूनिट पे। यस या नो? मतलब डेराइव्ड यूनिट डिपेंड करेगा फंडामेंटल यूनिट पे, बट फंडामेंटल यूनिट किसी पे डिपेंड नहीं करता है। बातें समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम लोग चलिए कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ से हम लोग देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी एसआई यूनिट, और वो है सिंबल। अभी हम आप लोगों को एसआई फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बता रहे हैं। जैसे मैंने कहा लेंथ, मैंने क्या लिखा यहाँ से? लेंथ। क्लियर है? लेंथ का यूनिट होता है मीटर, इसका सिंबल क्या लिखेंगे? एम। हमने कहा मास, मास का क्या होता है? किलोग्राम, इसका हमने लिख दिया केजी। बात समझ में आया? ये सब सारे के फंडामेंटल यूनिट्स हैं। उसके बाद हमने कहा टाइम, टाइम, टाइम का होता है सेकेंड। हमने तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है? एम्पियर, इसका हो गया लुमिनियस इंटेंसिटी। क्लियर है? लुमिनियस इंटेंसिटी, इसका यूनिट होता है कैंडेला, कैंडेला, इसको हम बोलते हैं CD। उसके बाद होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्लियर है? तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का हो जाएगा कौन चीज़? मोल। क्या होता है जी? मोल, MOL। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है? 1 2 3 4 5 6 नहीं टोटल 7। अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे टेम्परेचर, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का होता है कौन चीज़? केल्विन। क्या होता है? केल्विन। ठीक है? केल्विन का होता है के। तो ये है आपके 7 फंडामेंटल यूनिट्स। क्लियर है? जो भी हम लोगों ने देखा है या फिजिकल क्वांटिटी 7 है, जिसका भी हम लोग देखे हैं SI यूनिट। क्या देखे हैं? SI यूनिट। तो बताइए एक बार बच्चों, लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, लुमिनियस इंटेंसिटी का कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, टेम्परेचर केल्विन। क्लियर है बातें? यहाँ तक समझ में आ गया? डिराइव्ड यूनिट, हमने आपको क्या कहा? जो डिराइव्ड यूनिट कौन सा यूनिट है? जो डिराइव्ड यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करता है? फंडामेंटल पे। जैसे मैंने आपको सबसे पहला कहा एरिया, एरिया। क्लियर है? मैंने आपको क्या कहा? एरिया। एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? L इंटू बी। एल क्या क्या होता है? लेंथ, लेंथ का होता है मीटर, इंटू ब्रेथ का भी होता है मीटर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। सेकेंड नंबर में देखिए, सेकेंड नंबर में ये हो गया मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए हम लोग देखते हैं एरिया के बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम जिसको हम लोग बोलते हैं आयतन। ठीक है? ये क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच, मतलब मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं कौन चीज़? मीटर क्यूब। क्लियर है? थर्ड नंबर हम आपको कह दें
डेंसिटी, डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है बताइए, मास बाय वॉल्यूम। मास का यूनिट केजी, वॉल्यूम का यूनिट अब ये बताए हैं मीटर क्यूब, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं केजी पर मीटर क्यूब, या हम लोग बोल सकते हैं केजी मीटर -3। क्लियर है। फोर्थ नंबर में देखिए, फोर्थ नंबर में क्या है, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया। क्लियर है बातें। नेक्स्ट में देखिए हम लोग चलते हैं आगे, डेंसिटी के बाद वेलोसिटी, वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। बताइए इसका यूनिट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस का यूनिट, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है कौन चीज़ बताइए, मीटर। क्लियर है। और टाइम का क्या होता है, सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड, या इसको हम लिख सकते हैं मीटर इनवर्स। क्लियर है, मीटर सेकेंड इन यूनिवर्स। चले आगे, नेक्स्ट में देखिए क्या कह रहा है, वेलोसिटी तो हम लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद देखिए फिफ्थ नंबर में वेलोसिटी के बाद, वेलोसिटी के बाद हम लोग देख रहे हैं एक्सलरेशन, एक्सलरेशन। ठीक है, एक्सलरेशन का क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम। क्लियर है। तो वेलोसिटी का मैंने क्या बताया था, मीटर पर सेकेंड, और टाइम का क्या हो जाएगा, सेकेंड। इसको जब हम लोग गुना करते हैं तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या आप इसको लिख सकते हैं मीटर सेकेंड -2। ये स्क्वायर ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा -2। 6 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, 6 नंबर आपसे क्या कह रहा है, ये हो गया मीटर क्यूब। एक्सेलरेशन समझ गया है। फोर्स की हम लोग बात करते हैं। फोर्स, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इनटू एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, मास का मैंने कहा है केजी, और एक्सेलरेशन का भी मैंने बताया है मीटर सेकेंड -2। क्लियर है। तो इसको आप लिख सकते हो सीधा, यह इक्वल होता है किसके, 1 न्यूटन के। किसके हम लोग लिख सकते हैं, इसका इक्वल या 1 न्यूटन के इक्वल होता है। क्लियर है बातें, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानियाँ, कुछ नहीं। तो यह बराबर हो गया 1 न्यूटन के। तो सीधा हम लोग फोर्स का ऐसा यूनिट क्या बोल देते हैं, न्यूटन बोल देते हैं। क्लियर है। 7 नंबर में प्रेशर, प्रेशर का होता है एरिया, सॉरी फोर्स बाय एरिया। प्रेशर का क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। समझें, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए फोर्स बाय एरिया में हम लोग क्या देख रहे हैं, फोर्स का होता है मीटर, क्या होता है मीटर, या इसको हम लोग सॉरी फोर्स का होता है, आपको बता दें न्यूटन। क्या होता है जी, न्यूटन, न्यूटन बाय एरिया का क्या होता है, अभी ये बताए थे मीटर स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हो न्यूटन मीटर -2 लिख सकते हैं। और ये इक्वल होता है 1 पास्कल के, इसीलिए इसका यूनिट होता है पास्कल। क्या होता है यूनिट, पास्कल। नेक्स्ट में अगर हम लोग बात करें तो 8 नंबर में हम लोग अगर बात करें, फोर्स के बाद प्रेशर है, प्रेशर के बाद अगर बात करें तो हम लोग कह सकते हैं इसको कौन चीज़, एक्सेलरेशन, फोर्स, प्रेशर, प्रेशर के बाद वर्क। क्लियर है। वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का क्या होता है न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है मीटर, न्यूटन मीटर। वर्क इक्वल टू, और ये होता है जूल, ने कहा था 1 जूल, इसीलिए इसका ऐसा यूनिट होता है जूल। बात समझ में आ गया। तो और भी बहुत सारे हैं, फिलहाल इतना हम आपको बता दिए। तो जितना भी हम लोगों ने देखा कौन चीज़, यूनिट, ये सारे के सारे यूनिट किस पे डिपेंड है, फंडामेंटल यूनिट पे, है ना डिपेंड। सबके सब किस पे डिपेंड है, फंडामेंटल पे डिपेंड है।
बात समझ में आ रही है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। तो डिराइव्ड यूनिट किस पे डिपेंड होता है, फंडामेंटल पे डिपेंड होता है। जितना मैंने आपको बताया है उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, ये फंडामेंटल पे डिपेंड होता है। क्लियर है बातें? चलिए, हाँ, मैं बार बार कहता हूँ फंडामेंटल एक साथ बोलना है, अलग 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 नहीं बोलना है फंडामेंटल को, क्योंकि एक बार की बात है, हुआ क्या था, एक लड़का को बोला गया, बताइए महात्मा गांधी इज अ बिग गन, बिग गन, समझे? तो वो कहता है ए मतलब एक, बिग मतलब बड़ा, और गन मतलब बंदूक। मतलब महात्मा गांधी एक क्या थे, बड़ा बंदूक थे। नहीं जी, महात्मा गांधी इज अ बिग गन, मतलब महात्मा गांधी एक प्रभावशाली व्यक्ति थे। उसने इस वर्ड को अलग अलग तोड़ मरोड़ के बताया, इसलिए कह दिया महात्मा गांधी इज अ बिग गन। बताइए, ऐसा होता है क्या? महात्मा गांधी बड़का बंदूक थे? नहीं नहीं, जब गए साउथ अफ्रीका में तो अपने आप बंदूक छूटने लगा, गोली छूटने लगा जी। नहीं, भारत में आया तो अंग्रेज अपने आप भाग गया? नहीं जी, ठीक है। तो वो प्रभावशाली व्यक्ति थे, उनसे बहुत सारे लोग जो है वो प्रभावित होते थे, ठीक है, प्रभावशाली व्यक्ति थे। चलिए, यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। क्लियर है? तो अभी हम लोगों ने देखा है यूनिट के बारे में कि फंडामेंटल यूनिट क्या है, डिराइव्ड यूनिट क्या है। इसमें हम आपको एक चीज़ और बता दें, और वो ये है कि अगर आपसे कहा जाए कि इसको डिराइव करने का बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, ठीक है, और एक होता है सफिक्स। एक होता है प्रीफिक्स और एक होता है सफिक्स, ठीक है। एक होता है प्रीफिक्स। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वह क्या पढ़ रहे हैं जी? अब हम लोग देख रहे हैं प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, ठीक है, और एक सफिक्स भी होता है। तो प्रीफिक्स बता दें और सफिक्स, दोनों को भी हम क्लियर कर लेते हैं। प्रीफिक्स जो होता है जो नाम से पहले लगे, और सफिक्स जो नाम के बाद में लगे। बात समझ में आया? जैसे मैंने कहा यहाँ बा है, अब बा से पहले लगा दिए ढोर, तो क्या नाम हो गया? ढोरबा। तो ये ढोर जो है सो कथी हो गया? प्रीफिक्स। हमने कहा यहाँ पर है ला, और उससे पहले लगा दिए मंग, समझे? तो ये वाला मंग क्या हो गया? नहीं, प्रीफिक्स मंगला नहीं। उसके बाद है यहाँ है ना, यहाँ लगा दिए बुध, बुधना। मतलब जो नाम से पहले लग जाए, जो नाम से पहले लगे उसको हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। ये हो गया प्रीफिक्स, यहाँ से ये हो गया सिंबल, और यहाँ से ये हो गया आपका बता दें मल्टीपल, मल्टीपल। इसको कैसे याद रखना है सब आदमी ध्यान से देखिए। क्लियर है बातें? देखिए, और सब आदमी से रिक्वेस्ट है अगर वीडियो अच्छा लगे तो फिक्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं जी? प्रीफिक्स। तो देखिए प्रीफिक्स में हम लोग आज क्या देख रहे हैं? प्रीफिक्स हमने एक बताया था नाम से पहले, जैसे मैंने बताया बा है, उससे पहले लगा दिया ढोर, तो क्या ढोरबा। नहीं, कहने का सेंस हुआ ये प्रीफिक्स जो नाम से पहले लगता है उसको हम लोग प्रीफिक्स बोलते हैं। तो यहाँ से आइए हम लोग देख रहे हैं, है तो बहुत सारे प्रीफिक्स, लेकिन हम कुछ वैसे प्रीफिक्स बता रहे हैं जो हम लोग कंटिन्यू यूज़ करेंगे जिसका। क्लियर है? तो यहाँ प्रीफिक्स, प्रीफिक्स में देखिए सबसे पहले इसको याद करने का ट्रिक बता दें। ये एक ऐसा ट्रिक है जिसको सुनने के बाद आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। क्या याद रखना है? मिली, क्या मिली? माइक्रो। मिली, क्या मिली? माइक्रो। कहाँ मिली? टाटा के नैनो कार में। क्या कर रही थी? पी रही थी पिक को, पीने के बाद क्या हो गई? क्या हो गई जी? फेमटो, फेमट गई। उसको कहाँ बैठा दिए? नहीं, फेमट गई। अब जब आदमी ज़्यादा पी लेता है तो फेमट न जाता है, तो फेमटो। उसको बैठा दिए ऑटो में, ऑटो में बैठा करके ले गए कहाँ? किलो हॉस्पिटल। कहाँ ले गए? किलो हॉस्पिटल। क्लियर है? और किलो हॉस्पिटल में कौन सा सुई पड़ा? मेगा सुई पड़ा। किसने दिया? तो जीगा नाम के नर्स ने दिया। और जब नर्स सुई दिया तो सुई क्या हो गया? टेढ़ा। और सुई टेढ़ा कहाँ हो गया? उसके पेट में। अब पेट में जो किसी के सुई का अगर पेट में टेढ़ होगा तो क्या करेगा? हंसेगा कि चिल्लाएगा? चिल्लाया तो क्या चिल्लाया? एक्सा। जो लेके गया था उसका नाम था एक्सा, उसका नाम लेकर के जोर से चिल्लाया, वो एक्सा। बात समझ में आया? इसको फिर हमसे बता रहे हैं। माइक्रो का सिंबल, मिली का सिंबल होता है एम, माइक्रो का होता है म्यू, नैनो का होता है एन, पिको का पी, स्मॉल पी होगा, और उसके बाद फेमटो का एफ, ऑटो का ए, उसके बाद ये कैपिटल में के, कैपिटल में एम, जी, टी, कैपिटल पी, और एक्सा का कैपिटल ए। क्लियर है बातें? यहाँ से देख लीजिए इसको, 10⁻³ 3 का टेबल पढ़ते जाना है। अभी जब तक ऑटो में बैठेगा तब तक माइनस में, तब तक माइनस में, क्योंकि इसका टेम्परेचर तो घटना तो जाएगा जी। 10⁻⁻6 माइक्रो। क्या कर रही थी? नैनो। टाटा के नैनो कार में बैठी हुई थी, नैनो में बैठ करके पी रही थी। पीने के बाद ज़्यादा पी ली तो फेमट गई। उसको कहाँ बैठा दिए? ऑटो में।
देख रहे हैं ना, धीरे धीरे उसका बॉडी का टेम्परेचर और लो होता चला गया। लेकिन जैसे किलो हॉस्पिटल पहुंचा तो उसको लगा अरे बाप रे भाई, तो हॉस्पिटल लेके आ गया जी, अब तो मामला गड़बड़ा जाएगा। अब ये इसका पर देखो टेम्परेचर बढ़ने लगा, किलो 10⁻³ इसका आप ये कर दो, कौन चीज़ 3 का टेबल पढ़ते जाइए, 10⁻⁶। इसका और वोल्टेज कब बढ़ गया, जब देखेगा बाप रे बाप कौन सा सुई पड़ रहा है, मेगा, इतना मोट का सुई लेगा। और इसका वोल्टेज तो तब और ज़्यादा बढ़ गया जब यह देखा कि वह सुई देने के लिए कौन आ रही है, तो जीगा, बाप रे बाप, जीगा नाम के नर्स। जीगा के नर्स को देखते हैं मातर, ये जो पेशेंट जो था मिली माइक्रो, उसका तो समझो कि एकदम काया पलट गया, एकदम जोशी आ गया, अच्छा बाप रे बाप टेम्परेचर बढ़ गया, अब तो हमको सुई पड़ने वाला है, किससे, जीगा से। और जीगा देख रहा है उस पेशेंट को, पेशेंट देख रहा है जीगा को, दोनों का जो है सो मामला हो गया गड़बड़। जब गड़बड़ हो गया तो वो जैसे सुई देने के लिए गई तो भाई सुई देता तो उसको नहीं देना कहीं और, दे दिया कहीं और। जैसे सुई दिया तो सुई हो गया टेढ़ा, 10⁻12। आज जब सुई टेढ़ा हो गया तो पावर और बढ़ेगा, कहाँ टेढ़ा, अरे तो पेट में भोग दिया, रे जोर से मर जा रहा पपी, तो पेट में भोग दिया, पेट में टेढ़ा हो गया सुई, मतलब हो गया कौन चीज़, और जोर से उसका पावर बढ़ा 10⁻15। और जोर से और चिल्लाया तो पावर और बढ़े नहीं करेगा जी, 10⁻18। इसको एकदम आराम से याद रखना। मिली, क्या मिली माइक्रो, कहाँ मिली, टाटा के नैनो कार में, क्या कर रही थी, पी रही थी, पीने के बाद क्या हो गई, फेमट गई, फेमटो के बाद उसको क्या किया, ऑटो में बैठाया, ऑटो के लिए बैठाने के लिए क्या कहाँ ले गए, किलो हॉस्पिटल। किलो हॉस्पिटल में कौन सा सुई पड़ा, मेगा, किसने दिया, जीगा नाम के नर्स ने। क्या हो गया सुई, टेढ़ा, कहाँ, पेट में, वह क्या चिल्लाया, एक्सा। बस इसको एकदम सिंपल से याद रखना है और एकदम चुप्पे चाप याद रखना है, समझ गए। हाँ, पेरेंट्स को सुना के नहीं। एगो छड़ा इसी तरह से याद कर रहा था, समझे, एकदम छुट्टी का टाइम था, पढ़ा दिए थे, बोले कि जाओ याद वाद करके लाना। इसी तरह से वो छड़ा गया, याद कर रहा था, एकदम रेलिंग पर पैर हाथ दिया, कान में ईयरफोन लगा लिया, बैठ गया, एकदम सुना रहा है। मिली, क्या मिली, माइक्रो, कहाँ मिली, टाटा के नैनो कार में, क्या कर रही थी, पी रही थी, क्या पीने के बाद हो गए, फेमट गए, उसको ऑटो में बैठा के कहाँ ले गए, किलो हॉस्पिटल। इस सारा बात सुन रहा है उसका बाप, वो छड़ा का बाप सुन रहा है पीछे से, कहा एक चिमटा खींच के दिया चट्टा के कान में, रे गधा कहीं का, तुमको इसीलिए भेजे हैं मधुबनी पढ़ने के लिए कि मिली क्या माइक्रो बैठा करके नैनो कार में ले जाता है, रे चट्टा कि हॉस्पिटल ले जाते हो। बेचारा को मार लग गया। तो इसीलिए आप लोग जो है सो ऐसा काम नहीं करिएगा। छोरा तुरंत बताया नहीं सर हमको बोले थे, फिर उसे पापा से बात हुई, पेरेंट्स से बात हुई, तो बोलेगा सर ठीक है, बात समझ में आया। हाँ, तो ये आप लोग एकदम मन में याद रखना है, किसी को सुना के जोर जोर से नहीं बोलना है। बात समझ में आ गया, सबको याद हो जाएगा। अब ये ट्रिक है याद करने का, क्या करने का, ये याद करने का ट्रिक है। क्लियर है, थैंक यू।